गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लोरिंग पजल। हमने एक्सप्लोरिंग पजल का एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3 देख लिया था। एक्टिविटी 1 में क्या था? ये अकबर बीरबल की स्टोरी थी जिसमें अकबर ने एक पजल रखा था सभी कॉर्टियर्स के सामने, जिसको बीरबल ने सॉल्व किया था। एक्टिविटी 2 भी देख लिया था, एक्टिविटी 3 भी। इस वीडियो में एक्टिविटी 4 देखेंगे। एडेप्टेड फ्रॉम द सेंटबरी पजल्स एंड अदर क्वेरीज प्रॉब्लम्स बाय हेनरी अर्नेस्ट डेंसी, कॉपीराइट 1907। Long ago there was an inn where pilgrims often stopped on their way to worship at a famous shrine। यहाँ पे दिया हुआ है कि बहुत समय पहले की बात है, एक पिलग्रिम था जो क्या बोलते हैं, पिलग्रिम को धर्मस्थल थी, जहाँ पे सभी लोग क्या करेंगे, धर्मस्थल मतलब जहाँ पे धर्म के लिए जो पर्यटक करते हैं वो लोग वहाँ पे रुकेंगे। During the long evening as they rested from their journey, they would tell stories and sometimes amuse each other with games and puzzles। यहाँ पे जो है सभी लोग क्या करते हैं, वहाँ पे आराम करने के लिए रुकते थे पिलग्रिम्स में। तो एक शाम में वो लोग क्या कर रहे थे, जर्नी कर रहे थे, तो उस टाइम पे इवनिंग के लिए वो लोग वहाँ पे रुक गए सभी लोग। तो वो लोग शाम के समय पे क्या करते थे, दे वुड टेल स्टोरीज। वो लोग एक दूसरे से क्या करते थे, स्टोरी पूछते थे। समटाइम्स अम्यूज ईच अदर विथ गेम्स एंड पजल्स। और कुछ समय वो क्या करते थे, एक दूसरे से पजल्स, गेम्स ये सब पूछते रहते थे। तो इस तरीके से वो लोग अपना टाइम पास करते थे। इवनिंग में जब वो लोग निकलते थे तीर्थ धाम के लिए निकलते थे, तो जो रात में इवनिंग के टाइम पे जो जर्नी को स्टॉप करते थे, वहाँ पे वो लोग ऐसा काम करते थे। On one evening, the company all turned to the pet owner। यहाँ पे जो एक शाम की बात है, जो सभी कंपनी थे वो पेट ओनर के साथ में करते हैं। द पेट ओनर पजल्स, वो सभी लोग क्या बोलते हैं पेट ओनर्स को, जो मतलब माफ करने वाले को पेट ओनर्स बोला गया है। तो वहाँ पे पर्सन थे एक, तो उनसे सभी लोग बोलते हैं कि आप कुछ बोलो। द जेंटल पेट ओनर who had just arrived very tired all the way from Rome begged to be excused, but the company would not spare him। यहाँ पे क्या बोला है, जो पेट ओनर थे, जेंटलमैन जो पेट ओनर थे, वो क्या बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी यात्रा करके आ रहे थे। तो वो बोलते हैं कि अभी मेरे से कोई भी पजल, कोई भी स्टोरी ऐसा होगा नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ। लेकिन जो कंपनी थी वो कुछ भी उनके बात मानती नहीं है, नहीं छोड़ती है कंपनी। बोलती है कि आप कुछ ना कुछ पजल्स, स्टोरी ऐसा कुछ बोलो। फ्रेंड्स एंड फेलो पिलग्रिम्स सेड द ट्रूली द पजल्स आई हैव मेड इज अ पुअर थिंग, बट इट्स द बेस्ट दैट आई हैव बीन आल्सो एबल टू क्रिएट। यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या एक फ्रेंड्स की तरह यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। और वो बोलते, तो जो पेट ओनर थे वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं एक पजल बनाया हूँ, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है, बट वो जो है वो बेस्ट क्रिएटर है, ऐसा वो बोलता है जो पेट ओनर थे। ब्लेम माई लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सच मैटर्स इफ यू डोंट लाइक इट। और जो पेट ओनर थे वो बोलते हैं कि अगर आपको ये नहीं पसंद आएगा तो आप मेरी लैक ऑफ नॉलेज मतलब मेरे ज्ञान की कमी को ऐसा मान लेना कि मेरे पास जो है वो ज्ञान की कमी है, इसी वजह से जो पजल्स या फिर जो भी स्टोरी है वो अच्छा नहीं बना है। बट हिज इन्वेंशन वॉज वेरी वेल रिसीव्ड। ही प्रोड्यूस्ड द अक्यूपिंग प्लान एंड सेड दैट इट symbolized 64 towns through which he had to pass during some of his pilgrimages। यहाँ पे क्या बोला है वो, 64 टाउन्स। अब ये वहाँ पे क्या एक पजल्स रख रहा है, इन्वेंशन करके
वो एक पजल्स यहाँ पे रख रहा है, सिंबलाइज क्या किया है, 64 टाउन्स को वहाँ पे रखा हुआ है पिलग्रिम्स के रूप में। 64 टाउन्स है, कितने हैं, 64 टाउन्स पिलग्रिमेजेस हैं। He said the lines connecting the towns represented road, और जितने भी जो वहाँ पे टाउन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइंस है उसको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो सभी रोड हैं। He explained that to solve the puzzle, और वो बोलता है कि अब इस पजल्स को आपको सॉल्व करना है। One has to start from the large black town and visit all the other towns one and once only in 15 straight pilgrimages। यहाँ पे अब एक पजल्स है, उसको सॉल्व करना है कि आपको जो स्टार्ट कहाँ से करना है, जो ब्लैक कलर का जो लाल ब्लैक कलर का जो डॉट है वहाँ से आपको टाउन से स्टार्ट करना है, और विजिट ऑल द अदर टाउन्स वंस एंड वंस ओनली। और क्या करना है आपको, सभी पिलग्रिम सभी जो डॉट्स हैं जितने भी पिलग्रिमेजेस हैं उसको आपको एक ही बार वहाँ पे जाना है, लेकिन सभी जगह पे जितने भी टाउन्स हैं सब जगह पे एक एक बार आपको जाना है। इन 15 स्ट्रेट पिलग्रिमेजेस, कितने यहाँ पे 15 स्ट्रेट पिलग्रिमेजेस हैं, उसके ऊपर से आपको सभी टाउन्स में जाने हैं। He said the puzzles was to trace the route in 15 straight line with your pencil, और आपको इसको किससे ड्रॉ करते जाना है, पजल्स को अपनी पेंसिल से आपको उसको ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ना है 15 स्ट्रेट जो लाइंस हैं उसके ऊपर से। He said you may end where you like, but note that a little road at the bottom has been omitted intentionally and it is impossible to go that way। और वहाँ पे आपको क्या करना है, एक यहाँ पे जो लाइन है उसको आपको ओमिट करना है, जो बॉटम साइड में नीचे की साइड में जो दिया हुआ है उसको आपको ओमिट करना है, और जहाँ पे भी चाहे वहाँ पे आप एंड कर सकते हैं, लेकिन आपको हर जगह पे जाके हर टाउन में एक बार आपको जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक पजल है। रीड दिस स्टोरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग द पैडोनर्स पजल। वर्क विथ अ पार्टनर टू अंडरस्टैंड द story and solve the puzzle. Try to be the first in your class to solve it. If you finished quickly, go and help other to solve it too. आपको इसको क्या करना है, आपको इस पजल्स को जो पैडनोरस का जो पजल है उसको आपको सावधानी पूर्वक अच्छे से समझना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था यहाँ पे कि आपको सभी जगह पे जाना है, जो भी यहाँ पे लाइंस जो कनेक्ट किया हुआ है उसको एक रोड के रूप में माना गया है, और आपको ब्लैक डॉट टाउन के से ही आपको स्टार्टिंग करनी है। और भी यहाँ पे सब जो इंस्ट्रक्शंस जो भी दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से समझना है, और तभी आप इस जो पैडनोरस के जो पजल है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये स्टोरी अच्छे से समझ पाए तो आप इसको सॉल्व भी अच्छे से कर पाएंगे, और अगर आप अच्छे से आपका जो है वो आप पहले फिनिश्ड कर लिए हैं तो आप जाइए और दूसरों की भी मदद कीजिए इसको सॉल्व करने में। तो इसको आपको सॉल्व करो। एक्टिविटी 5 रीड द स्टोरी, मार्क एनी वर्ड्स दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। यूज अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और योर क्लासमेट्स who may help you to understand each word and idea in the story। आपको इस जो स्टोरी यहाँ पे फिर से एक स्टोरी दे रही है तो उस स्टोरी को आपको क्या करना है, पढ़ना है। और अगर आपको कुछ वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उस डिक्शनरी की, इंटरनेट या फिर अपने क्लासमेट की मदद ले सकते हैं और उस वर्ड्स को अच्छे से समझ सकते हैं, और आप इस स्टोरी के बारे में समझ सकते हैं अच्छे से। One day, walking in the garden with Birbal and the other courtiers, Emperor Akbar bent to pick up a sharp stone। एक समय की बात है, एक दिन की बात है, जो बीरबल और अकबर जो थे वो बीरबल और दूसरे कॉर्टियर्स के साथ क्या कर रहे थे, टहल रहे थे गार्डन में। तो अकबर क्या करते हैं, झुकते हैं
और एक जो है स्टोन को उठाते हैं, झुककर जमीन पर से स्टोन को उठाते हैं। विथ इट he drew a line on the ground and said, बीरबल make the line shorter। जो अकबर थे वो जो स्टोन था उससे क्या करते हैं, जमीन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन बनाते हैं और बीरबल को बोलते हैं कि बीरबल तुम इसे छोटा करके दिखाओ, बताओ मुझे किस किस तरीके से इसको छोटा किया जा सकता है। He pushed and with a glint of mischief in his eyes, he said, but don't touch it, just make it shorter। और जो अकबर थे वो थोड़ा उनके आंखों में देखकर बीरबल को ऐसा लगा कि वो कुछ मस्ती करने के मूड में है। तो जो अकबर थे वो मस्ती करते हुए बोलते हैं कि बट डोंट टच इट, लेकिन इसको आपको छूना नहीं है, बिना छुए ही आपको इसको छोटा करके बताना है कि बिना छुए ही आप इस लाइन को छोटा कैसे कर सकते हो। द courtiers looked at each other, बीरबल surely couldn't do this। जो दूसरे जो कॉर्टियस थे वो सभी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं और वो लोग सोचते हैं कि बीरबल तो ये पक्का नहीं कर पाएगा, surely couldn't do this। और जो बीरबल जो है इस बार ये पक्का जो है ये इससे नहीं होगा, ऐसा जो दूसरे जो कॉर्टियर्स थे वो एक दूसरे से सोचने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। कुड ही, क्या वो कर पाएगा? परहैप्स ही वुड फाइनली बी आउटविटेड, अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो अपनी हार मान लेगा। कौन? बीरबल। दूसरे जो कॉर्टियर्स थे वो एक दूसरे से ऐसा बातें करते रहते हैं। बट बीरबल क्लैमली बेंट डाउन टू पिक अप अनदर स्टोन, लेकिन जो बीरबल था, बीरबल क्या करता है, वो भी झुकता है और एक दूसरा पत्थर उठाता है। ही क्वाइंटली ड्रू अ सेकेंड लाइन बिलो अकबर्स, और वो चुपचाप क्या करता है, जहाँ पे अकबर की लाइन बनी हुई थी उसके नीचे ही एक और लाइन ड्रॉ कर देता है। एवरीवन लुक्ड एट द टू लाइन्स, अकबर्स लाइन्स वॉज क्लियरली शॉर्टर देन बीरबल्स, और सभी लोग जो है वो वहाँ पे दो लाइनों को देखते हैं, जहाँ पे क्या दिखाई देता है कि जो अकबर की लाइन है वो बीरबल की लाइन से छोटी है। तो इस तरीके से अकबर की लाइन बीरबल की लाइन से छोटी हो गई। यहाँ पे आपको ड्रॉ करके भी बताया हुआ है, ये वाली जो लाइन है वो अकबर ने ड्रॉ की थी, फर्स्ट वाली लाइन, और बीरबल क्या किए, उससे लंबी लाइन ड्रॉ कर दिए। तो जब लंबी वाली लाइन अब बीरबल की लंबी हो गई तो अकबर की जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इस तरीके से बिना छुए जो बीरबल है वो अकबर की लाइन को छोटी कर दिए। देयर वॉज अ ब्रीफ साइलेंस, देन अकबर स्माइल, आई थॉट आई हैड आउटस्मार्टेड यू दिस टाइम, बट यू हैव डन इट अगेन। तो वहाँ पे सभी लोग क्या हो गए, चुप हो गए। ऐसा लाइन ड्रॉ करके जो सभी लोग क्या हो गए, चुप हो गए। और तो अकबर फिर हंसने लगते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तो सोचा कि इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा, मैं ज़्यादा स्मार्ट निकला, लेकिन नहीं, इस बार भी तुम फिर से मुझे हरा दिए। तो इस तरीके से ये पजल्स था। एक्टिविटी 6, बीरबल did not make the line shorter than it was when Akbar first drew it। बीरबल जो है वो अकबर की लाइन को छोटा नहीं कर पाते अगर अकबर पहले ड्रॉ नहीं करता। तो अगर अकबर पहले ड्रॉ नहीं करता तो बीरबल को पता ही नहीं रहता कि अकबर जो है वो कितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। बट ही मेड्स अकबर लाइन शॉर्टर देन हिज लाइन, लेकिन जब वो अकबर जो है पहले अपना लाइन बना दिए तो अकबर की लाइन से क्या कर दिए, बीरबल ने अपना लाइन बड़ा कर दिया। तो इस तरीके से अकबर की जो लाइन है वो छोटी पड़ गई। अकबर्स लाइन कैन नॉट बी सेड टू बी शॉर्ट, इट कैन ओनली बी लॉन्गर और शॉर्टर देन अनदर लाइन। अकबर की जो लाइन है उसको हम छोटा नहीं बोल सकते कि अकबर की जो लाइन है वो छोटा है, लेकिन ये क्या है, इट कैन ओनली बी लॉन्गर और शॉर्टर देन अनदर लाइन। ये क्या है, दूसरी लाइन से, जो एक दूसरे की लाइन से शॉर्टर है और लॉन्गर है, बड़ा है और छोटा है। शॉर्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट, जो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है वो शॉर्ट नहीं है।
इट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। जो शॉर्ट है वो रिलेटिव कंसेप्ट है। अकबर्स लाइन इज शॉर्टर रिलेटिव टू बीरबल्स लाइन। यहाँ पे दो तरह की जो है वो कंसेप्ट दिया हुआ है, एक एब्सोल्यूट कंसेप्ट और एक रिलेटिव कंसेप्ट। तो जो लाइन वाला जो है वो शॉर्टर और लॉन्गर, ये कौन सा हुआ आपका रिलेटिव कंसेप्ट है। तो अकबर्स लाइन इज शॉर्टर रिलेटिव टू बीरबल्स लाइन। अकबर का जो लाइन है वो बीरबल के लाइन से छोटा था। एज वी थिंक बट पजल्स एंड प्रॉब्लम्स वी वांट टू बी श्योर दैट आवर अजम्पशंस आर करेक्ट। ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन पजल्स या भी प्रॉब्लम्स है उसमें क्या होता है, आपका जो अजम्पशन है, जो भी आप सोचते हैं, जो आप मानते हैं, वो कैसा होना चाहिए, आपका करेक्ट होना चाहिए, सही। अगर आप सोचते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मानते हैं वो आपका सच होगा, तो आप पजल्स को, प्रॉब्लम्स को आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका अजम्पशन ही गलत रहेगा तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते नहीं हो। We also want to remember that many things cannot be described in absolute terms. ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में हम लोग उसको डिस्क्राइब, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, नहीं बता सकते। They can only be described in relative terms. और वो सब क्या हो सकते हैं, सिर्फ रिलेटिव टर्म्स में हम उसको समझा सकते हैं, एक्सप्लेन करके हम किसी को भी बता सकते हैं। अ रिच मैन, एक फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अ रिच मैन मे थिंक दैट अ डोसा इज वेरी चीप। अगर एक जो रिच मैन है, रिच आदमी है, वो क्या सोचता है, अमीर आदमी क्या सोचता है कि जो डोसा है वो कैसा है, बहुत ही चीप है, मतलब सस्ता है। बट अ पुअर मैन विल थिंक अ डोसा इज वेरी कॉस्टली। लेकिन जो पुअर है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए क्या होता है, डोसा बहुत ही ज्यादा महंगी चीज है। कॉस्ट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है, कीमत है दोनों की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव है मतलब एक दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के रिलेटिव्स हो गए, इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाएगा, माना जाएगा। ड्यूरिंग विंटर यू मे फील दैट द वेदर इज वेरी कोल्ड। मौसम क्या कौन सा है यहाँ पे, विंटर। तो विंटर के मौसम में आप क्या फील करते हो कि जो वेदर है वो मौसम जो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, ठंडा है। बट द वेदर इज प्रोबेबली वेरी वार्म रिलेटिव टू द वेदर्स एट द साउथ पोल। लेकिन जो रिलेटिव किसके रहेगा, साउथ पोल के रिलेटिव में जो है वो यहाँ का जो है वेदर वो कैसा रहेगा, आपका वार्म रहेगा। तो यहाँ पे किसके किसके बीच में रिलेटिव किया, जो यहाँ का जो विंटर मौसम है वो और साउथ पोल के साइड में, क्योंकि साउथ पोल के साइड में जो बहुत ही ज्यादा विंटर रहती है, तो उसके प्रोबेबली उसके रिलेटिव जो है यहाँ पे, यहाँ का जो वेदर है वो ज्यादा वार्म है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे रिलेटिव टर्म्स के एग्जाम्पल आपको बताए हुए थे। वर्क विथ अ पार्टनर और अ ग्रुप टू डिसाइड which things on the list are relative concept and which are absolute concept। यहाँ पे आपको आपके पार्टनर्स के साथ या फिर आपको एक ग्रुप बनानी है, ग्रुप के साथ आपको डिसाइड करनी है कि जो थिंग्स दिए हुए हैं, कंसेप्ट जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 3 कंसेप्ट इधर दिया हुआ है और 3 कंसेप्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा है जो है वो रिलेटिव कंसेप्ट है और कौन सा एब्सोल्यूट कंसेप्ट है। मार्क द रिलेटिव कंसेप्ट विथ एन आर। जो रिलेटिव कंसेप्ट अगर होंगे तो उसको आपको किससे शो करना है, आर से, कैपिटल आर। एंड द एब्सोल्यूट कंसेप्ट विथ एन ए। और जो अगर एब्सोल्यूट कंसेप्ट होगा उसको आपको ए से आपको यहाँ पे बताना है। इफ यू एंड योर क्लासमेट डिसएग्री, ट्राई टू थिंक of examples to help explain your ideas। और यहाँ पे आपको आपके पार्टनर्स या फिर ग्रुप्स या फिर आपको आपके क्लासमेट्स के साथ यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन सा जो कंसेप्ट है वो कौन सा कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है या फिर एब्सोल्यूट कंसेप्ट है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसको फिल करना है। तो हमने इस वीडियो में कितने एक्टिविटीज देखे, एक्टिविटी 4 क्या था, पैराडोन का पजल्स था, रोड वाला।
यहाँ पे आपको सभी टाउन्स पर एक बार आपको जाना ही है, जितने भी रोड्स हैं वहाँ पर से होकर। फिर एक्टिविटी 5 में हमने क्या पढ़ा था कि अकबर और बीरबल जो है वो गार्डन में घूम रहे थे, तो वहाँ पे अकबर जो है वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं और बीरबल को बोलते हैं कि इसको आपको छोटा करना है, वो भी बिना टच किए हुए। तो बीरबल क्या करते हैं, बीरबल एक और दूसरी लाइन उनकी लाइन के नीचे ही ड्रॉ कर देते हैं, जिससे उनका वो लाइन जो है वो छोटी हो जाती है अकबर की। तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट कौन सा होता है और एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट कौन सा होता है। तो इसके लिए 2 एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ था। एक पुअर रिच मैन जो होता है, रिच मैन के लिए डोसा यहाँ पे चीप है, सस्ता है, लेकिन वही जो है डोसा पुअर मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट है, प्राइस जो है दोनों के लिए अलग है। कॉस्ट जो है वो यहाँ पे रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था, विंटर सीजन में हम लोग क्या फील करते हैं कि मौसम यहाँ का बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, लेकिन अगर हम लोग साउथ पोल के साथ उसका कंपेयर करें वहाँ के वेदर के साथ, तो वहाँ के वेदर के हिसाब से यहाँ का जो आपका वेदर है वो ज़्यादा वार्म है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट और एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 7 से देखेंगे।